जा रहा है। चलिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और लाइव शो में अभी हम बात करने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। पहले दिन का खेल खेला गया है पर्थ में और हमारे साथ है दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक श्री संदीप जोशी जी। बहुत स्वागत है भाई साहब आपका, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत देखने सुनने वालों को नमस्कार। तो मैं बस 1 मिनट में बता देता हूं कि आज के दिन का हाल क्या रहा और उसके बाद फिर सर से समझेंगे कि ये हाल है तो क्यों है, किस तरह से है और कौन हावी है। मेरी नजर में भारत ने पहला दिन अपने नाम किया, हालांकि गेंदबाजों के नाम था पहला दिन। और अगर हम बात करें स्कोर कार्ड की, जो कि स्कोर कार्ड देखने से ही आपको तस्वीर सामने आ जाएगी कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे बहुत दिनों के बाद, जैसा कि कल संदीप सर कह ही रहे थे कि बहुत दिनों के बाद ऐसा है कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और जसप्रीत बुमराह दोनों तरफ से तेज गेंदबाज कप्तानी कर रहे हैं और गेंदबाजों को हावी रहना ही था, क्योंकि जब दोनों ही दिग्गज कप्तान जो है वो गेंदबाज हैं और दुनिया में जिनका डंका बजता है, तो वो दोनों कप्तानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखना ही था कि गेंदबाज हावी रहे। लेकिन इतना हावी रहेंगे ये उम्मीद नहीं थी। भारत की पहली पारी 150 रन पर ही सिमट गई और नीतीश रेड्डी ने अगर 41 रन नहीं बनाए होते और उनकी और पंत के बीच में जो साझेदारी हुई वो इंपॉर्टेंट साझेदारी 48 रन की नहीं होती, तो शायद भारत के लिए 100 रन के पार जाना भी मुश्किल एक वक्त लग रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हाल भारत से भी ज्यादा बुरा है और 67 रन पर 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले दिन का खेल खत्म होने तक गंवा चुकी है। और उसमें भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने सिर्फ 17 रन देकर 4 विकेट ले लिए हैं और जिसमें स्टीव स्मिथ का भी विकेट है जो खाता नहीं खोल पाए। जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग आंकड़े आप देख सकते हैं, 10 ओवर उन्होंने अभी तक डाले हैं, 3 मैडन डाले हैं, 17 रन दिए हैं और 4 विकेट वो ले चुके हैं। यानी लगभग आधी टीम को इन्होंने ही पेविलियन भेजा है। नीतीश कुमार रेड्डी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए, पहला मैच खेल रहे हैं, 41 रन बनाए, सिर्फ 59 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का, और ऐसी परिस्थिति में वो रन उन्होंने बनाए हैं जब भारत बहुत मुश्किल में नजर आ रहा था और खड़े हुए ऋषभ पंत के साथ और वहां दमखम दिखाया पंत। उनके बारे में तो हम बात कर ही रहे थे कि पिछली बार भी जो ऑस्ट्रेलिया में भारत सीरीज जीतकर लौटा, ऋषभ पंत का बहुत बड़ा रोल था। और अभी ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले सुनील गावस्कर साहब ने जब कहा था कि आईपीएल शायद पैसों के लिए उन्होंने छोड़ा दिल्ली टीम को, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि पैसा उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, खेल उनके लिए प्रायोरिटी है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे साथ संदीप सर हैं, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि ऋषभ पंत ने पैसे के लिए दिल्ली टीम को नहीं छोड़ा। और जिस तरह का उनका खेल है, नीतीश रेड्डी ने कम गेंदों पे ज्यादा रन बनाए, लेकिन ऋषभ पंत जैसा माना जाता है कि वो तेज तर्रार बैटिंग करते हैं, टेस्ट मैच भी वनडे के स्टाइल से खेलते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं 78 गेंद उन्होंने खेली, 37 रन बनाए। 16 रन के स्कोर पर जब वो थे तो उनके खिलाफ अपील की गई थी और लगा कि उनको आउट दे दिया जाएगा, लेकिन रिव्यू में वो बचे रहे, 3 चौके 1 छक्का लगाया। और एक जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए केएल राहुल, बहुत दम लगाकर जमकर खेल रहे थे, 74 गेंद तक वो क्रीज पर टिके रहे, 26 रन बनाए और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन में वही एक भरोसे में खेलते हुए दिख रहे थे। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, विवाद हुआ, उस पर चर्चा हुई, बाद में मैच के बाद भी, दिन के खेल के खत्म होने के बाद भी इनके आउट होने पर चर्चा होती रही। और विकेटों का जो पतझड़ लगा है वो समझने की जरूरत है। भारत ने पहला विकेट 5 रन के स्कोर पर गंवा दिया था जब यशस्वी जायसवाल, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, खाता बिना खोले आउट होकर पवेलियन चले गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी 14 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया था। भारत का दूसरा विकेट गिरा था 14 रन के स्कोर पर, तो ऑस्ट्रेलिया का गिरा 19 रन के स्कोर पर। भारत का तीसरा विकेट 32 रन के स्कोर पर गिरा जब वहां खड़े हो गए थे केएल राहुल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन पर तीसरा विकेट गंवा दिया। स्टीव स्मिथ, जिनसे बड़ी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया को है, लेकिन वो खाता नहीं खोल पाए और विराट कोहली कम से कम 5 रन बनाने में कामयाब रहे। तो इन दोनों दिग्गजों के बीच में एक कंपटीशन देखने को मिलता है। वहां विराट कोहली आज राहत महसूस करेंगे कि वो खाता खोल के 5 रन तक पहुंच गए, हालांकि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रन नहीं बनाए। भारत का चौथा विकेट 47 रन पर गिरा, ऑस्ट्रेलिया का 31 रन पर। और भारत ने 5वां विकेट जब गंवाया तो स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 59 रन थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 38 रन पर ही 5वां विकेट गंवा दिया था। छठा विकेट भारत का गिरा तो 73 रन के स्कोर पर, और ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट 50 रन भी पूरे नहीं हुए थे, गिर चुका था। भारत का 7वां विकेट 121 रन पर गिरा, क्योंकि वो पार्टनरशिप हुई थी रेड्डी और पंत के बीच में, तो भारत 121 तक पहुंचने में कामयाब रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 59 रन पर 7वां विकेट गंवा दिया था। तो कुल मिलाकर भारत की टीम थोड़ा बेहतर नजर आ रही है,
जहां गेंदबाज हावी थे। तो सर मैंने एक तस्वीर सामने रख दी कि आज दिन में क्या क्या हुआ, क्योंकि मैच ऑस्ट्रेलिया में जल्दी शुरू हो जाता है, 7:50 पर टाइम डिफरेंस है, तो अभी दोपहर तक हम बात करने की स्थिति में आ गए हैं। आप कैसे देखते हैं? आपने तो हालांकि कल ही कह दिया था कि गेंदबाज हावी रहेंगे, और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शेकी आपको कल ही नजर आ रही थी। देखिए, पहले दिन पर्थ पर पिच पर 17 विकेटें गिर चुकी हैं। अब ये पहले दिन का टेस्ट मैच था और मुझे उम्मीद है कि ये पिच उतना खराब नहीं है जो 17 विकेटें गिरी हुई दिख रही हैं। इसलिए मैं कल से दूसरा दिन देखूंगा, यानी कि बल्लेबाजी हो सकता है अगर मन लगा के बल्लेबाज ध्येय लगाकर पिच पर टिके तो ये टेस्ट लंबा चल सकता है और दोनों पारियां, दोनों बल्लेबाजी अपनी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन 17 विकेट तो आज पहले दिन गिर गई। एक चीज जो मैं देख रहा हूं कि इस टेस्ट मैच में भारत का पलड़ा भारी हो सकता है जब दूसरी पारियों के लिए दोनों टीमें आएंगी, वो ये कि अपने कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी पहले। यानी कि पिच के बारे में, अगर पहले पिच के बारे में अपन न पता हो और टॉस जीतते हैं तो पहले पिच का फायदा ही उठाना सबसे अच्छा रहता है। और आप ये देख लो कि जब 150 रन भी, जो कि टेस्ट के हिसाब से बहुत कम है, या टेस्ट क्या आजकल की क्रिकेट के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन 150 रन भी अगर बोर्ड पे लगे हों तो उनका एक तरह का दबाव बल्लेबाजी पे रहता है, जो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम में की बल्लेबाजी में दिखा। लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे लिए महत्व की बात यह है कि जो बुमराह ने और सिराज ने गेंदबाजी करी, यानी कि उस विकेट पर कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड भी कर चुके थे, लेकिन उनसे भी अच्छी गेंदबाजी करी। और आज तो सारे कमेंटेटर पूरे दिन भर बोलते रहे कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए बल्लेबाजी, और उस पर अपन अभी आगे आएंगे, लेकिन ये पहला दिन जो आज 17 विकेट गिरी, वो एक रोमांचक दिन था। लेकिन अभी इस टेस्ट मैच में कुछ खत्म नहीं हो गया है। जी बिल्कुल। मेरी आपसे जब बात हो रही थी मैच के प्रीव्यू पर, हम लोग बात कर रहे थे, और आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को आपने देखा है करीब से और आपका अपना एक एक्सपीरियंस भी है। लेकिन मुझे जब इंडियन टीम 150 रन पे आउट हो गई तो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे घर में हमारी कहानी लिखी गई थी, और वहां हमारे बॉलर्स भी दयनीय नजर आ रहे थे बाद में, और जसप्रीत बुमराह बहुत फीके रहे थे भारतीय पिचों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन जब उनके विकेट गिरने लगे और 7वां विकेट भी गिर गया, तो मुझे लगा कि आपने बहुत करीबी तरीके से ये दोनों टीमों को स्टडी किया है, देखा है, और यही आपका एक्सपीरियंस मुझे लगा कि आप कितना आगे तक देख लेते हैं। जो मैच की तस्वीर हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे वो आपने एक दिन पहले ही बता दिया था। तो आपको कैसा लग रहा था जब भारतीय विकेट गिर रहे थे? देखिए, ये तो अब मैं बार बार खुद को भी और सब देखने सुनने वालों को याद दिलाना चाहता हूं, दिलाते ही रहना चाहता हूं कि क्रिकेट जो है वो टेलीविजन पे नहीं होती है। यानी कि जो पिच न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, वो पिच एडिलेड के ऑस्ट्रेलिया में पर्थ पर नहीं मिलने वाली थी। लेकिन जो चीज ये देखने की कोशिश मैं कर रहा था वो ये कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस टेस्ट मैच से पहले अपने घरेलू पिचों पर और अपने एक दिवसीय मैचों में कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वो बल्लेबाजी में संशय में ही करते आ रहे थे, स्ट्रगल ही करते आ रहे थे। इसलिए मैं ये बिल्कुल मान रहा था कि अपनी गेंदबाजी उनकी बल्लेबाजी पर हावी ही होगी। मुझे थोड़ा सा ये एक झटका लगा है कि अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा और अच्छा करना था, ताकि 150
से ज्यादा 200 सवा 200 तक इस पिच पे बना लेते, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपन बहुत अच्छी स्थिति पर हैं और उम्मीद पूरी लगाई जा रही है कि बुमराह जल्दी से कल सुबह तीनों को निपटाएंगे और फिर अपन दूसरी पारी में लग कर खेलेंगे। जी जी सर, मैं लगभग 3-4 दशक से देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भी इंडियन प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करता है वो वर्ल्ड क्रिकेट में उसका बड़ा नाम होता है, इंडियन क्रिकेट में उसका बड़ा नाम होता है। शुरुआत करेंगे आपके दोस्त, आपके कलीग सचिन तेंदुलकर से, इसी पर्थ के मैदान पर जो उनकी सेंचुरी आई थी 91-92 के टूर में, उसके बाद ही उनको दुनिया ने ग्रेट मानना शुरू किया कि ये ग्रेट बन सकते हैं। वीवीएस लक्ष्मण की हम बात करें, उन्होंने एक सेंचुरी यहां पर लगाई थी ओपनर के तौर पर, बाद में फिर कलकत्ता में भी जाकर उन्होंने बनाई। विराट कोहली का भी, नए विराट कोहली का जो उदय हमने 2011-12 में देखा, यहीं से वो सेंचुरी बनाकर गए। पुजारा की बहुत बात हो रही है, पुजारा इस सीरीज में नहीं है, लेकिन पुजारा ने जो खेल दिखाया, पंत ने जो खेल दिखाया, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले का जो कमबैक था जब उन्होंने 30 से ज्यादा विकेट यही ऑस्ट्रेलिया में आकर लिए थे और इंडिया ने वो सीरीज बराबर की थी। तो क्या आपको लगता है कि ये सीरीज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब वैसी ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है, लेकिन क्या इस सीरीज में जैसे नीतीश रेड्डी ने पहले मैच में दिखाया है, कुछ स्पार्क उनके अंदर नजर आया है, बुमराह में एक नई एनर्जी दिख रही है, वसीम अकरम बार बार उनकी तारीफ कर रहे थे, तो आपको लगता है ये 5 मैच जब खत्म होंगे, आज तो हालांकि पहला ही दिन है, तो कोई ऐसी नई कहानी, ग्रेट स्टोरी कोई निकल के आएगी इस सीरीज से भी? बिल्कुल। देखिए, इसलिए माना जाता है, किसी भी बल्लेबाज को आपने इतने बड़े बड़े नाम गिनाए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, पुजारा, लक्ष्मण, तो ये इसलिए है कि उस पर्थ की पिच जो दुनिया की सबसे तेज पिच मानी जाती है, उस पे शतक बनाना किसी भी बल्लेबाज का सबसे बड़ा सपना होता है। यानी कि दुनिया के सामने अगर अपने को डंका बजाना है तो इस पर्थ की पिच पर अपने को शतक ठोकना है, यानी कि तभी आप विश्व में आपका नाम होगा, आपका काम गिना जाएगा, आप माने जाओगे कि आप महान बल्लेबाजों में से हैं। तो एक तो ये कि पिच पर्थ की पिच है और वो कोशिश करी जाए कि वो पर्थ की पिच आप भारत या श्रीलंका तो छोड़ दीजिए, आप वो पर्थ की पिच को सिडनी और ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और मेलबर्न भी नहीं ले जा सकते। तो ये क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट की जो खूबी है, जो प्राकृतिक पिच पर, नैसर्गिक पिच पे खेलने की जो अदा, जो कलाकारी, जो योग्यता है, वो आपको शिखर पे पहुंचाती है। वो आपको बताती है कि सचिन तेंदुलकर आने वाले समय में दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज होंगे। वो बताती है कि विराट कोहली आने वाले समय में दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज होंगे। तो वो जो पिच है, उन पिचों पर विपक्ष के सामने, विरोधी टीम के सामने अच्छा खेलना, अच्छी शॉटें खेलना और शतक बनाना, वो एक सपना रहता है जो मैं चाहूंगा कि वो यशस्वी में दिखे अगली पारी में, वो नीतीश में दिखे अगली पारी में, वो राहुल में फिर जगह अगली पारी में, पंत में दिखे, तो ये टेस्ट मैच में मजा आएगा। क्योंकि अपने को तीसरी पारी में जो भी अपने को लीड मिलती है पहली पारी की, उसको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया को जब चौथी पारी में खेलने को आएगा तो उसमें अपने स्पिनर भी खेल में आएंगे और अपने चारों बॉलर भी खेल में आएंगे। जी जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा ऋषभ पंत के बारे में, यशस्वी जायसवाल के बारे में, इन दो प्लेयर्स के बारे में। यशस्वी आज खाता नहीं खोल पाए, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद थी, और बहुत सारी उम्मीद तो आपने भी जगाई है, क्योंकि आप उनके बारे में लगातार लिखते बोलते रहे हैं, आपने उनको बड़े करीब से देखा है। और पंत पंत को तो हमने देखा है कि मतलब वो हर ऑड से बाहर आकर, क्योंकि पहले उनको टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर नहीं माना जाता था, जैसे वीरेंद्र सहवाग टेस्ट फॉर्मेट के बैट्समैन नहीं माने जाते थे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा सक्सेस टेस्ट क्रिकेट में आई। इसी तरह ऋषभ पंत, उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, और मुझे लगता है अगर वो 2-4 साल ऐसे और खेल गए तो ग्रेट्स में वो शुमार होने लगेंगे। तो इन दोनों प्लेयर्स का क्या रोल आप देख रहे हैं? देखिए, जो जो ग्रेट शब्द है वो बहुत आसानी से अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि
ग्रेट तो जब तक 10 साल ना खेल ले तब तक कोई ग्रेट हो नहीं सकता। आप जिनके भी अपन ने नाम लिए हैं वो 10 साल से कम नहीं खेले हैं। वो जब इतना आप खेलेंगे तब आप ग्रेटनेस की कैटेगरी में आएंगे। इसलिए अभी सबके लिए समय है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यशस्वी, पंत और इनका नाम लिया कि इन्हीं पिचों पर वो करेंगे तो वो महानता की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए पंत के बारे में तो अपन खूब बात कर चुके हैं। पंत की जो मानसिकता है, जो उनका आत्मविश्वास है, जो उनका संभाव है, उनकी सोच में, उनके जीवन में, वो उनके खेल में दिखता है। यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लड़पन में नहीं, समझदारी में और अपने खेल को समझते हुए, खुद को जानते हुए कि मैं अगर ऐसा खेलूंगा तभी मैं अपना सर्वस्व अच्छा दे सकता हूं। ये उनको पता है, और ये हर एक इंसान को अपने बारे में कि मैं खुद क्या हूं ये पता होना जरूरी होता है। इसलिए वो उनको मालूम है पंत को, और ये बहुत छोटी उम्र में उनमें आ गया है ये। तो उनको मालूम है कि मैं किस कैलिबर के लिए, किस श्रेणी के लिए बना हूं। तो वो लगकर कोशिश करेंगे। वो आज भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब जो भी बदकिस्मती रही या जो भी प्रेशर रहा समय का, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी पारी आएगी। और टेस्ट क्रिकेट का यही एक चीज हेडन ने बोली, जो मैं अपनी सब बातों में आपसे जिक्र करता रहा हूं, कि टेस्ट क्रिकेट को अपने को अलग नजरिए से देखना होगा। टेस्ट क्रिकेट मतलब मैं इसको इस तरह देखता हूं कि आप जब बहुत दिन हो जाते हैं घर का खाना खाए हुए, तो आपको लगता है कि यार एक दिन जाके बंगाली मार्केट में गोलगप्पे खा लो, नहीं तो पटपड़गंज जाके राधे श्याम के छोले भटूरे खा लो, तो वो ठीक है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो वही है जो घर का खाना है। यानी कि अपने को जो जीवंत रखता है, अपने को स्वास्थ्य में अच्छा रखता है, वही अपना जीवन संजोता है, वह अपना रोजमर्रा का घर का खाना है। इसलिए 20 और एक दिवसीय से अपन टेस्ट क्रिकेट को नाप या देख या आंक नहीं सकते हैं। अपने को टेस्ट क्रिकेट को एक अलग शैली से देखना होगा। टेस्ट क्रिकेट के से ही क्रिकेट जननी अगर है तो टेस्ट क्रिकेट उसका पहला बच्चा है। तो वो जो जननी को करना चाहिए वही टेस्ट क्रिकेट में अपने को होते देखना चाहिए। यानी सारे जो जीवन जीने के जो सारे अपने को योग चाहिए, वो अपने को खुद को जानने के बाद ही तय कर सकते हैं अपन। तो पंत अपने आप को बखूबी जानते हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि ये मेरी खेल है। अगर मैं इस खेल में नहीं खेला तो मैं अगर काउंटर अटैक नहीं किया मैंने, तो फिर मैं दब जाऊंगा, या फिर मैं वो पंत नहीं रह पाऊंगा। तो वो जब होता है, जब स्थिति जैसी भी हो, वो काउंटर अटैक में बिलीव करते हैं और अपने भगवान पे भरोसा करते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही खेलते रहें, क्योंकि क्रिकेट हो कोई सा भी, रोमांच तो यही है। और मैं ये इस बीच बहुत धर्म पर सोचता रहता हूँ, तो मेरे मन में यही आ रहा था कि एक बल्लेबाज का धर्म क्या होना चाहिए। तो बल्लेबाज का धर्म रन बनाना ही है। आप कैसे बनाते हो ये आपकी योग्यता, काबिलियत, सक्षम अक्षमता पे है, लेकिन ये बल्लेबाज का धर्म है रन बनाना, और वो पंत बखूबी जानते हैं। और नितेश तो अभी नए आए हैं, और उनकी जो पार्टनरशिप हुई, साझेदारी हुई पंत के साथ, वो जरूर उनको बहुत कुछ सीखने को देगी। और ऐसे ही अपन उनका रन बनाने की कला देखते रहेंगे। जी 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 सर, मैं एक आखिरी सवाल बस आपसे पूछूंगा जसप्रीत बुमराह को लेकर। सारे लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कप्तानी का पहला दिन, 25 दिन का ये मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में,
पहला दिन जसप्रीत बुमराह की वजह से बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारत ने जीत लिया है। लेकिन अभी अभी पहला ही दिन है, अपन इतनी जल्दी सीढ़ियां चढ़ेंगे नहीं ऊपर, दिन दिन के हिसाब से। लेकिन बुमराह लाजवाब, और बिल्कुल सबके सब कमेंटेटर अभिभूत थे बुमराह की गेंदबाजी देखने में। लेकिन मैं किसी भी खिलाड़ी में जो चीज देखता हूं ना, देखने की कोशिश करता हूं, वो ये है कि उनके हाव भाव, उनका चाल चलन, उनके चेहरे के रंगत भाव, वो इतने शांत सौम्य स्वभाव के आक्रामक तेज गेंदबाज हैं कि उनका जवाब नहीं। वो वाकई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से हैं। और जब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, तो जब ये आईपीएल में पहली बार खेलने आए, तो जिसने भी आईपीएल में उनको लिया होगा वो इसीलिए लिया होगा कि आईपीएल के लिए 4 ओवर करने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन ये एक्शन, ये रन अप, क्योंकि उनका एक्शन जो है वो अजूबा है, वो उसमें कोई चीज सही नहीं है। सिर्फ एक चीज के कि उनकी सारी, जब वो रनअप लेते हैं, उनकी सारी गेंद करने तक, गेंद डिलीवर होने तक, सारी उनकी जो फोर्स है वो अपनी टारगेट की तरफ जाती है। इसके अलावा उनमें कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई कोई उनके एक्शन में जो एक शुद्धता की बात करी जाती थी कि ब्रेट ली का एक्शन देखो, कि डेनिस लिली का एक्शन देखो, कि अपने बहुत से अपने भी गेंदबाज हुए हैं, लेकिन वैसा सब शुद्धता बुमराह के एक्शन में नहीं है। लेकिन बुमराह के एक्शन में जो चीज पंत को मालूम है कि मैं क्या खूबी है मेरी और मैं क्या कर सकता हूं, ये उनमें गजब है। आप देखो कि उनपे गेंद करने या फैसले लेने में या डिसीजन मेकिंग में उनको कप्तानी का कोई बोझ नहीं लगा, और वो जब चाहें तब वो, उनको लगा कि मैं 3-3, 4-4 ओवर के स्पेल करता रहूं और बार बार आता रहूं। उसी से देखो आप, कभी भी कोई साझेदारी नहीं बन पाई ऑस्ट्रेलियन टीम की, क्योंकि हर 4-5-6 ओवर के बाद ऐसा लगता था कि अब बुमराह आ रहे हैं, अब बुमराह आ रहे हैं। और बुमराह की जो लाइन लेंथ है वो इतनी गजब की है कि जिसको कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कहते रहे हैं, कि जहां पर बल्लेबाज के लिए पता ना हो कि मैं आगे खेलूं या पीछे खेलूं, या साइड में खेलूं या लेग साइड में जाके खेलूं, क्योंकि वो जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंद करना है वो किसी भी बल्लेबाज के लिए घातक होता है। और बुमराह लगातार ओवर पे ओवर पे ओवर उस जगह गेंद करते हैं, और फिर गेंद इस पर्थ के पिच पे तो कट भी रही है अभी थोड़ी। तो वो जो जो लय बुमराह ने पकड़ी है, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो अपने को चौथी पारी में टेस्ट मैच जिता सकता है। जल्दी है लेकिन जिता सकता है। जी तो सर, क्या ये मैच भी 3 दिन में खत्म होगा या ये 5 दिन चलेगा? जैसा हम तो इंडिया में देख रहे हैं, लगातार 3-3 दिन के ही मैच हो रहे हैं। नहीं, लेकिन ये ऐसा कमेंटेटर्स ने भी मान रहे हैं। उनको सुनने पर मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा पिच आसान होना शुरू होगा, यानी कि उसमें जो पहले दिन की जो नमी थी वो थोड़ी घटेगी, थोड़ा ड्राई होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये उतना तेज पिच भी है जो जो पर्थ के लिए माना जाता रहा है कि गेंद। लेकिन सभी ये इतने चारों, मतलब 4 तो पक्के हैं कि 3 ऑस्ट्रेलिया के और एक अपने बुमराह, ये चारों इतने अनुभवी हैं कि इनको ये पता है कि कौन सी पिच पे कौन सी लेंथ अपने को करनी है, किस लाइन पे अपने को करनी है। और सिराज भी बहुत तेजी से अनुभव पा रहे हैं। तो इन 5 बॉलरों के साथ ये टेस्ट मैच दोनों टीमों के, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बैट्समैनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखना ये इस टेस्ट में होगा कि किसकी बल्लेबाजी किसको जिताती है। जी जी बिल्कुल। 150 रन पे भारतीय टीम आउट हो गई। 67 रन पर 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दिए हैं। भारत अब भी 83 रन आगे है। कल क्या होगा, कैसी तस्वीर बनती है,
संदीप सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल फिर, क्योंकि आपका जो इंसाइट है, जिस तरह से आपने समझाया, हमारे देखने सुनने वालों को शायद क्रिकेट के बारे में ज्यादा समझ आती है आपकी बात सुनने के बाद। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया, बात की, और सभी देखने वालों का भी बहुत आभार। देखने नमस्कार। सुनने वालों को नमस्कार।